हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। तो हम आज एक बिंदास टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत अच्छा टॉपिक है और आपका एग्जाम ब्रेक करने वाला टॉपिक है। मतलब एग्जाम में 101% फंसने वाले क्वेश्चन हैं ये। एक तो ग्रिफिथ का प्रयोग और दूसरा हर्षे एवं चेज का प्रयोग। आपको वैसे भी पता है कि आनुवांशिकता से लगभग 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये ज्यादा नंबर, बड़े नंबर वाले हैं। 3 से 4 नंबर, 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर साल ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डीएनए वाकई में आनुवांशिक पदार्थ है कि नहीं, ये पता किसने लगाया दोस्तों? ये पता लगाया फ्रेडरिक ग्रिफिथ। और किसने लगाया? ग्रिफिथ नहीं लगाया। कौन लगाया? ग्रिफिथ नहीं लगाया। कब लगाया? 1928 में। और इनके इस प्रयोग को रूपांतरण का प्रयोग भी बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। उन्होंने इस आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसको प्रूफ करने के लिए क्या क्या लिया? तो बेचारे बलि का बकरा जो बनते हैं, चूहे बनते हैं। हमेशा वैज्ञानिक उन्हीं चीजों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर उनको किसी ह्यूमन के लिए कोई चीज बनानी होती है, मनुष्य के लिए, तो उन जीवों पे प्रयोग करते हैं जो छोटे होते हैं और जिनके बहुत सारे गुण किससे मिलते हैं? इंसानों से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनके गुण बहुत सारे किससे मिलते जुलते हैं? हमसे। तो इसलिए उन्होंने चूहे को लिया एक्सपेरिमेंट के रूप में। और क्या लिया? निमोनिया रोग फैलाने वाला बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस निमोनी किसको फैलाने का काम करता है? निमोनिया को। और ये किसकी वजह से होने वाला रोग है दोस्तों? तो बैक्टीरिया की वजह से। इनके 2 विभेद या स्ट्रेन इन्होंने लिए। पहला कौन सा? पहला तो देखिए, एक है एस विभेद या चिकनी उग्र विभेद। एस का मतलब होता है स्मूथ, स्मूथ का मतलब होता है चिकना। तो एक बैक्टीरिया लिया जिसके चारों ओर जो आवरण था वो पॉलीसेकेराइड का बना चिकना आवरण था, चिकना खोल था, जिसे क्या बोला गया? स्मूथ थर्ड या चिकनी उग्र विभेद वाले बैक्टीरिया। इनकी कॉलोनी चिकनी और चमकीली होती है, जिसकी वजह से इन्हें क्या बोला गया? एस उग्र विभेद वाले बैक्टीरिया। दूसरा उन्होंने क्या लिया? रफ। आर का मतलब क्या है? रफ, खुरदुरा। तो जिनके चारों ऊपर, जिन बैक्टीरिया के चारों ऊपर खुरदुरा आवरण पाया गया, उसको किसमें लिया गया? किसमें लिया गया? आर सेकेंड विभेद उसका नाम रखा गया, या उसी को हम क्या बोलेंगे? अनुग्र विभेद। ठीक है, अब इन्होंने निमोनिया के 2 बैक्टीरिया तो ले लिए। अब उन्होंने क्या लिए? 2 चूहे लिए। ठीक है, ये 2 चूहे ले लिए। तो ये एक चूहे में उन्होंने क्या प्रवेश कराया? आर विभेद, मतलब रफ सेकेंड स्ट्रेन प्रवेश कराया। और दूसरे चूहे में क्या प्रवेश कराया? स्मूथ वाला बैक्टीरिया, जिसका नाम क्या था? एस थर्ड स्ट्रेन, इसको प्रवेश कराया। तो उन्होंने देखा कि जब हम इस वाले चूहे में निमोनिया का, ये वाला स्मूथ वाला बैक्टीरिया प्रवेश कराते हैं तो चूहा मर जाता है, जबकि जिसमें हम रफ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया निमोनिया का चूहे में प्रवेश कराते हैं तो चूहे को कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अब उन्होंने आगे क्या किया? ये तो कर लिया एक्सपेरिमेंट। फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो एस थर्ड स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था निमोनिया का, इसको उन्होंने 60 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया दोस्तों? गर्म किया। और गर्म करने पर ये एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया टे हो गया, मतलब मर गया। ठीक है, ये तो वैसे ही था, ये मर गया। फिर उन्होंने क्या किया कि इन दोनों को मिक्स कर दिया। ये मरा हुआ एस स्ट्रेन जो जिंदा पे रोग फैला रहा था, और ये आर विभेद जो रोग नहीं फैला रहा था जिंदा होते हुए भी, तो गर्म करके इसको मार दिया और ये जिंदा था, दोनों को मिक्स कर दिया। अब इन दोनों को मिक्स करके, ये देखिए, हीट किल्ड एस थर्ड स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन एंड लाइव आर स्ट्रेन। तो यहाँ पे इन दोनों को मिक्स करके जब चूहे में प्रवेश कराया तो जो चूहे राजा थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए, वो मतलब मर गए। ठीक है, तब ग्रिफिथ चौंके, बोले ये क्या हो रहा है? तो ये हो रहा था, वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि
एक अकेला आर विभेद रोग नहीं फैलाता, रफ स्ट्रेन रोग नहीं फैलाता। अब जब हमने मरे हुए उग्र बैक्टीरिया को इसमें प्रवेश कराया सजीव अनुग्र बैक्टीरिया के साथ, तो ये जो मरा हुआ बैक्टीरिया था ना, इसने कुछ न कुछ पदार्थ अपना किसमें ट्रांसफर किया, किसको दे दिया, जो बेचारा कमजोर वाला था आर को दे दिया। मरे हुए बैक्टीरिया से कुछ पदार्थ किसने ग्रहण कर लिए, अनुग्र विभेद वाले बैक्टीरिया ने, साधारण स्वभाव वाले बैक्टीरिया ने, जो रोग नहीं फैलाता था। लेकिन मरे हुए, देखो मरे हुए प्राणियों का भी कितना असर होता है, जो मरे हुए दुष्ट प्राणी होते हैं उनका मरने के बाद भी कितना असर होता है। तो ये मरने के बाद भी अपने लक्षण किसमें दे गया, आर में। तो आर में जब ये दे गया लक्षण, तो इस मिले हुए बैक्टीरिया को जब चूहे के अंदर डाला तो चूहा मर गया। तो ग्रिफिथ किस निष्कर्ष पे पहुंचे कि कुछ न कुछ ऐसा एस से ट्रांसफर हुआ है जो आर विभेद वाले बैक्टीरिया को क्या बना दे रहा है, उग्र। ठीक है, तो वो पदार्थ जो ट्रांसफर हुआ, जो रूपांतरित, वो क्या बोलते हैं, मतलब इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो रूपांतरण हुआ किसका, आर का, वो किसमें पाए जाने वाले पदार्थ की वजह से हुआ, एस वाले में। तो इसी वजह से वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो ये पदार्थ ट्रांसफर हुआ है एस से आर में, वो कौन सा है, डीएनए है। तो डीएनए ही वो पदार्थ है जो एस से आर में ट्रांसफर हुआ है। तो डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ, क्योंकि अनुवांशिक पदार्थ ही वो है जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस प्रयोग को। एक में पहले एस दिया फिर आर दिया, तो एस वाले से चूहा मर गया, आर वाले से नहीं मरा। फिर इसको गर्म कर दिया, एस वाले को गर्म करने के बाद ये मर गया। फिर इसमें क्या मिला दिया, आर वाला मिला दिया। तो जब इन दोनों को मिला के चूहे में लगाया तो चूहा क्या हो गया, मर गया। इससे वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो एस वाला मरा हुआ बैक्टीरिया था, इसने कुछ न कुछ पदार्थ किसको दे दिया, आर वाले को। मतलब आर वाले ने कुछ न कुछ इससे पदार्थ ग्रहण किया, जिससे ये भी क्या हो गया, उग्र हो गया, और इसने चूहे में रोग फैला दिया। तो ये है किसका, ग्रिफिथ का प्रयोग। किसको लेकर, चूहों को लेकर। और कौन सा प्रयोग है ये, रूपांतरण का। ध्यान रखना। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ग्रिफिथ का नाम नहीं देगा तो बोलेगा अनुवांशिकता का रूपांतरण प्रयोग समझाइए। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों।